Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion skull is monocondylic in humans. Reason there are two occipital condyle present in the human skull. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. क्वेश्चन में हमें एक assertion और reason statement दी है. assertion statement कह रही है कि humans में जो skull होता है ये monocondylic होता है और इसका reason क्या दिया है कि human skull में present होते हैं दो occipital condyle. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज स्कल. तो ह्यूमन स्कल में प्रेजेंट होती है दो तरीके की बोन्स. दीज आर क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स. ह्यूमन स्कल की जब आर्टिक्यूलेशन होती है विद सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो इस आर्टिकुलेशन को कौन फैसिलिटेट करता है? इट इज द कॉन्डाइल. और जो ह्यूमन स्कल होता है दिस इज डायकॉन्डाइलिक. डायकॉन्डाइलिक का मतलब होता है कि इस स्कल को आर्टिकुलेशन के लिए जरूरत होती है दो ऑक्सीपिटल बोन्स की. और अगर हम बात करें मोनोकॉन्डाइलिक स्कल्स की, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल में जरूरत होती है वन ऑक्सीपिटल बोन की और मोनोकॉन्डाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है इन रेप्टाइल्स. तो हमारे पास जो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट है हम उसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि असर्शन स्टेटमेंट है हमारी रॉन्ग बिकॉज ह्यूमन में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल नहीं होता एंड रीजन स्टेटमेंट है हमारी ट्रू. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विच इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन स्टेटमेंट हमारी ट्रू है एंड ऑप्शन ई रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और असर्शन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.